अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कल है। जौनपुर में भी आयोजन आपके द्वारा कराया जा रहा है, क्या है पूरा कार्यक्रम? हमारा ये जो कार्यक्रम है ये केवल कार्यक्रम ही नहीं, एक उत्सव है और यह उत्सव सनातन शौर्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कल सनातन शौर्य दिवस प्रारंभ हो जाएगा और जिसका उत्सव हम सभी लोग 22 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक मनाएंगे। इस क्रम में सबसे पहले 22 जनवरी को सद्भावना पुल विसर्जन घाट नौ दुर्गा मंदिर से 11,000 माताओं के साथ कलश यात्रा प्रारंभ होगी, जिसमें 11,000 हमारी माताएं रहेंगी और 11,000 के ही लगभग हमारे भाई बंधु भी रहेंगे, जिसमें हम सभी लोग बैंड बाजा कलश भगवान का नाम भगवान की ध्वज पताका इन सभी चीज़ों को लेकर कलश यात्रा निकालेंगे। लगभग सुबह 11 बजे से कलश यात्रा प्रारंभ होगी और 2 बजे तक हम सभी लोग इस कलश यात्रा को नगर के जो प्रमुख मार्ग हैं ओलनगंज, चारसू चौराहा, कोतवाली, बड़ी मस्जिद होते हुए मोहम्मद हसन इंटर कॉलेज के ग्राउंड में, जहां पर रुद्र महायज्ञ का, जिसमें 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग स्थापित करना, अभिषेक करना और फिर गोमती नदी में उसका विसर्जन करना, यह उत्सव जो मनाया जाएगा इसी स्थान पर। साथ ही साथ हम कुंडों का निर्माण कर रहे हैं, उन कुंडों में आहुति दी जाएगी। साथ ही साथ शिव महापुराण की कथा होगी जो शाम 4 बजे से प्रारंभ होगी और प्रभु इच्छा तक चलेगी। इस कथा में, इस महायज्ञ में हमारे पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर निरंजनी पीठाधीश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज, जो मुख्य उपस्थिति जिनकी है, जो हमारे आराध्य हैं, जिनका मैं कृपा पात्र हूँ, और इसमें राजू दास जी महाराज जो हनुमानगढ़ी के महंत हैं, प्रयागराज के जो महंत हैं बलवीर गिरी जी महाराज, साथ ही साथ इसमें बहुत ही प्रसिद्ध भजन गायक और सांसद भी हैं मनोज तिवारी जी। इसके साथ ही साथ एक नाम और है जो बड़ा नाम है, प्रदीप मिश्रा जी, जो सीहोर के रहने वाले हैं मध्य प्रदेश के, और आज उन्हें पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व जानता है और बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं वह शिव कथा के। हम लोगों ने उनसे भी अनुनय विनय किया है तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि महाराज जी 22 तारीख को हम अयोध्या रहेंगे और पूरा प्रयास है कि हम प्रयाग पहुंचेंगे 23 तारीख को। तो 23 से 26 के बीच में एक दिन का समय जो है हम आकर यहाँ पर आपके कथा में जरूर आपको हम समय अपना देंगे। हमारे लिए भी यह सौभाग्य का विषय है कि यज्ञ कथा और पार्थिव पूजन एक साथ हो रहा है। इसके बाद कथा में मुख्य रूप से जो दर्शनीय चीज़ें होंगी वो 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग है जो जौनपुर जनपद में पहली बार होने जा रहा है, एक बार में एक ही जगह पर। और साथ ही साथ यहाँ पर हमारा पूरा प्रयास है कि हम प्रतिदिन लगभग 8 से 10,000 लोगों का भंडारा रोज करेंगे कथा के बाद। तो इसलिए जो भी भक्तगण हैं, जो भी श्रोतागण हैं, जो भी इस यज्ञ में किसी भी प्रकार का सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, तन से, मन से, धन से, सामग्री से, किसी भी प्रकार से, तो वह सभी कर सकते हैं। सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए, मौसम को देखते हुए पूरा जनमर हैंगर लगाया गया है, जनमन टेंट लगाया गया है, यज्ञशाला भी बहुत ही व्यवस्थित बनाई गई है, किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो इसके लिए शासन प्रशासन भी हमारे साथ है। साथ ही साथ जो यहाँ के विद्यालय के प्रबंधक और प्रिंसिपल हैं माननीय अब्दुल कादिर जी, उनका भी पूरा सहयोग है हम लोगों के साथ। उन्होंने कहा महाराज जी हमारा इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज के जो भी बच्चे हैं, अध्यापक हैं, सभी लोग जब तक यज्ञ चलता रहेगा इस यज्ञ में हम सभी लोग रहेंगे। और आज बातों ही बातों में उन्होंने अपने अध्यापकों से भी कहा और हमसे भी बताया कि महाराज जी अगर एक बात हो तो बताएं। हमने कहा बताइए। कहा महाराज जी हम लोग पिछले 1 हफ्ते से बंद कर दिया है और अगले 30 तारीख तक हम सभी लोग नॉनवेज नहीं खाएंगे जब तक आपका यह यज्ञ पूरा नहीं हो जाता। तो हमारे कहने का मतलब जिससे जिस प्रकार से हो एक अच्छा वातावरण क्रिएट करे, जो ये 500 वर्षों के बाद हमें यह सफलता प्राप्त हो रही है राम मंदिर का, जिसके उपलक्ष्य में यह हम कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे सफलतापूर्वक यह यज्ञ पूर्ण हो और इस यज्ञ से हमें एक अच्छी शुद्धि प्राप्त हो। अच्छा, एक और बड़ा शुभ दिन आज है कि यहाँ सीटेट की परीक्षा हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उन सभी विद्यार्थियों से हम यही कहेंगे कि अपने पति पत्नी माता पिता जो भी हैं सबके साथ कल कलश यात्रा में आओ, रोज आकर यहाँ यज्ञ करो, शिवलिंग का निर्माण करिए और कथा सुनिए।